अस्सलामु अलैकुम। चाचू नौकरी करता था और मैं चाचू से फ्री वाली बातें निकाल लेती और वो हंस कर टाल देते थे। मुझे ऐसी बातें करके सुकून मिलता था। फिर एक रात चाचू के सर में शदीद दर्द था। मुझे कहा, बेटा चाय बनाकर मेरे कमरे में लेकर आओ। मैं जल्दी से चाय बनाई और चाचू के कमरे में चली गई। चाय टेबल पर रख कर मैं मुड़ने ही वाली थी कि चाचू ने मुझे दबोच लिया और सारी रात मेरे साथ तो। मेरा नाम सोनिया है और मेरी उम्र 16 साल है। मैंने कुछ दिन पहले कॉलेज में दाखिला लिया था। कॉलेज में दाखिला लेते ही मेरी ज़िंदगी में तब्दीली रोनमा होने लगी थी। मैं अपनी नई सहेलियों से वो कुछ भी जानने लग गई थी जिसे जानने की अभी मेरी उम्र भी नहीं थी। कॉलेज से घर वापस आकर मैं अपने दोस्तों की बताई बातों को सोचने लग बैठी थी। मेरे चाचू नौकरी से वापस आए और मेरे पास आकर बैठ गए। क्या सोच रही हो सोनिया? वो भी इतनी गहराई से। वो आपको तो पता है मेरे दोस्त ने मुझे आज क्या बताया है। हर बार की तरह आज भी मैं उनसे अपने दिल की बातें शेयर करती रहती हूँ। मेरी आदत थी कि मैं अपनी हर बात चाचू को बताती थी, वो चाहे वैसी वाली भी बात क्यों ना हो। हाँ बताओ क्या बात है? उसने वो मुस्कुरा कर बोल पड़े। मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर वैसी वाली वीडियोज़ भी होती हैं। आपके पास भी तो मोबाइल है और साथ इंटरनेट भी है ना, हम दोनों मिलकर वीडियो देखते हैं। मैं अपना चेहरा चाचे के नज़दीक लाकर सरगोशिया अंदाज में बोली। वो फटी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगे। वो फिर मुस्कुरा पड़े और बोले, ऐसी बातें अपनी माँ और बाप के सामने मत करना, वरना तुम्हारा वो बुरा हाल कर देंगे। रात के वक्त कमरे में आना, मैं देखा दूंगा। चाचू ने कहा और कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी। रात के वक्त मैं चाचू के कमरे में गई। वो लड़कियों की मैगजीन देख रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने वो मैगजीन छुपा दी। सर्दी ज़्यादा थी इसलिए मैं बिस्तर से पास कर चाचू के पास चली बैठी। चाचू मुझे भी जल्दी से वो वीडियो दिखाए। इतने में अबू चाचू के कमरे में आए और कहने लगे, रात के वक्त चाचू के कमरे में क्या कर रही हो? चलो अपने कमरे में जाओ। अबू ने सख्त अंदाज में कहा। मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई। अबू काफ़ी देर बाद चाचू के कमरे से बाहर निकले थे। मैं वीडियो देखने के लिए बेताब हो रही थी। मेरी व्हाट्सएप पर किसी रॉन्ग नंबर का मैसेज आया। उसकी भेजी हुई तस्वीर देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं अभी तस्वीर को देख ही रही थी कि जब उस आदमी के मैसेज आने लगे। वो रोमानी अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था। मैं भी उसे जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि ये बात मुझे चाचू को ही बतानी चाहिए। मैं फ़ौरन चाचू के कमरे में आई, लेकिन उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं अपने कमरे में वापस आ गई और उस अनजान लड़के से वैसी बातें करने लगी। मैं मोबाइल पर मैसेज पर बात कर रही थी जब मैंने उसे कॉल पर बात करने को कहा, मगर उसने मना कर दिया। मेरी नज़र चाचू पर पड़ी। वो अपने कमरे में से निकलकर छत पर जा रहे थे। उनके हाथ में एक मोबाइल था। मुझे हैरत हुई कि वो रात के इस वक्त छत पर क्यों जा रहे हैं। रात के 3 बज रहे थे। मुझे नींद भी आ रही थी। मैं सो गई। अगली सुबह चाचू का मूड बहुत खुशगवार था। वो मेरे साथ बहुत हंस कर बातें कर रहे थे। मैं कॉलेज पैदल जाती थी। चाचू ने कहा, मेरे साथ चलो। मैं भी उनके साथ चल पड़ी। चाचू ने मेरा हाथ अपनी कमर पर रख दिया। वो वापसी पर भी मुझे लेने आए। मैं आज उदासी क्यों कि मेरी दोस्त मुझे से नाराज़ थी क्योंकि हम दोनों के दरमियान लड़ी हो गई थी। मैं चाचू के साथ ही घर वापस आई। अम्मी अब्बू घर नहीं थे। चाचू कहने लगे, तुमने मुझे दोबारा वो वीडियो दिखाने का नहीं कहा, मैंने पहले से ही देख ली है चाचू जी, मैंने मुस्कुराकर बताया। चाचू चौंक कर मेरी जानब देखने लगे और बोले, कैसे देखी है? उन्होंने सख्त अंदाज में पूछा। वो मेरा एक नया दोस्त बना है, उसने भेजी है। रात को आपको बताने के लिए आ रही थी मगर आप सो रहे थे। मैंने उन्हें बताया तो चाचू गहरी सोच में डूब गए और बोले, अच्छा तुम जाओ और कपड़े तब्दील कर लो, मैं खाना लगाता हूँ। भाई और भाभी इमाम अम्मा की इयादत करने गए हुए थे, कल ये वापस आएंगे। चाचू ने मुझे बताया। मैं कपड़े तब्दील करने अपने कमरे में चली गई। जब वापस लॉन्च में आई तो देखा चाचा मेरे मोबाइल पर कुछ तलाश कर रहे थे। मुझे अपनी तरफ बढ़ता देखकर चाचा ने मेरा मोबाइल मेज़ पर रख दिया। हमने एक साथ खाना खाया। चाचू मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे। वो मुझसे कहने लगे और कहने की कोशिश कर रहे थे मगर कह नहीं पा रहे थे। मेरी नज़र चाचू के चेहरे से हटकर मोबाइल पर थी। मैं उस अनजान लड़के के मैसेज का इंतज़ार करने लग गई थी। उसने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया था। मैं मोबाइल उठाकर खुद ही उसे मैसेज करने लगी मगर चाचू ने मेरे हाथ से मोबाइल फेंक दिया और बोले, खाना खाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल मत किया करो। उन्होंने कहा और मोबाइल अपने पास ही रख लिया। मैंने जल्दी से खाना खाया और कहा, अब मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दें, मगर बाद में अभी बर्तन समेट कर मेरे कमरे में आ जाओ। मैंने ऐसा ही किया। रात के 9 बज रहे थे। मैं वो चाचा के कमरे में आई और बोली, अब तो मुझे मेरा मोबाइल दे दे, मुझे इससे बात करनी है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जो मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। मैं चाय बनाने के लिए चाचा के लिए चली गई। कुछ देर बाद चाय बनाकर मैं कमरे में आई और चाय टेबल पर रख दी और मुड़ने ही लगी थी तब चाचू ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और बोले,
آج رات میرے کمرے میں ہی رک جانا۔ میں خاموش نگاہوں سے ان کی جانب دیکھنے لگی، کیونکہ آج رات مجھے اس لڑکے سے ویڈیو کال پر بات کرنی تھی، وہ بھی بنا لباس کے۔ تبھی وہ مجھ سے حقیقت میں ملنے والا تھا۔ نہیں، میں اپنے کمرے میں جاؤں گی، میں نے مدھم انداز میں کہا تو اپنا بازو ان سے چھڑوا کر کمرے سے باہر جانے لگی، مگر چاچو نے مجھے جانے سے روک دیا اور بولے میں نے جو کہا ہے اتنا ہی کرو۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا اور مجھے اپنے بیڈ پر لٹا دیا۔ میں بھی ڈر کے مارے لیٹ گئی۔ ساری رات چاچا نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ رات بھر میرا موبائل استعمال کرتے رہے اور مجھے سونے بھی نہیں دیا۔ جب رات 3 بجے انہوں نے مجھے کہا تم دیکھنا چاہتی ہو نا، وہ لڑکا کون ہے بھلا؟ تمہیں ویسی تصویریں دیتا ہے اور ویڈیو بھی بھیجتا رہتا ہے۔ چاچو کی بات سن کر میں خوش ہوئی اور بولی ہاں میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ چاچو نے میرا موبائل میرے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا اسے دیکھو، تمہاری تصویر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اور لڑکا میری دوست کا منگیتر تھا۔ میں پھٹی آنکھوں سے چاچو کی جانب دیکھنے لگی، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تم نے جب مجھے اس لڑکے کے بارے میں بتایا تو میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے۔ میں نے تمہارے موبائل سے تم بن کر اس سے بات کرنا شروع کر دی اور تمہاری گندی تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالنے والے تھے۔ اگر میں اسے نہ ڈراتا تو پولیس کی دھمکی نہ دیتا تو تمہیں برباد ہو جاتی، خاندان کی عزت مٹی میں مل جاتی اور خراب ہو جاتی۔ تمہاری یہ عمر کچھ اچھا سیکھنے کی ہے، ایسی برائی والی باتوں اور اس کاموں سے خود بچنا رکھو۔ تم جب مجھ سے ایسی باتیں کرتی تھی تب میں مذاق سمجھ کر ٹال دیتا، مگر مجھے احساس ہوا مجھے ٹالنے کی بجائے تمہیں سمجھانا چاہیے۔ یہ چاچو کی یہ بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے مجھے دلاسا دے کر خاموش کروایا اور سمجھایا کہ میں کالج میں ایسی لڑکیوں سے دوستی مت کروں جو پڑھائی میں تیز ہوں، نہ کہ برے کاموں میں۔ میں نے بھی چاچو سے عہد کر لیا کہ میں اب صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دوں گی، نہ کہ لڑکوں اور ایسے برے کاموں میں اپنے وقت گزاروں گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اچھا ہونے لگ گیا تھا۔